हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं सेकंड वीडियो है ये क्लास 9th के लिए, जो कि साइंस हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। एनसीईआरटी स्पेशल संघर्ष व्यवस्था जो कि क्लास 9th के लिए विज्ञान सब्जेक्ट अध्याय 1 को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जो कि थ्योरी पार्ट था, हमारे आसपास के पदार्थ। आज जो सेकंड लेक्चर है आपका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग पार्ट के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर आया हुआ था मिल गया था। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखो तो जरूर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें प्रश्न श्रृंखला बीच में मिल गई थी, जिसमें प्रश्न संख्या 4 पर दी गई थी। काफ़ी 4-5 क्वेश्चन उसमें है जिसको हम लोग डिस्कस करना था। हम लोग का ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते हैं, साथ में थ्योरी भी डिस्कस करते हैं, सब कुछ हम लोग देखते चल रहे हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार से अन्य साधन या दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके कौन कौन से प्रश्न थे उनको देख लेते हैं। आपके कौन कौन से प्रश्न थे आपके देख पा रहे हैं। ये प्रश्न था आपका, प्रश्न आपका ये बुक है, आपकी बुक में ये आपके कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन आपके थे, जो कि प्रश्न श्रृंखला आपके पेज नंबर 4 पे फंस गई थी। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, ये सब चीजें आपके क्वेश्चन थे। तो इनको 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके इनको हम लोग समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 एक एक करके सभी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब चलते हैं हम लोग इसमें। तो ये पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नोत्तर का श्रृंखला है, हम लोग सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे पूरी तरह से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो कि हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? पदार्थ, हमने आपको पदार्थ के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, थ्योरी में। अब बताया थी पदार्थ कैसे बनते हैं। हिंट के लिए बता दूं आपको, परमाणु, अणु, तत्व, पदार्थ, मिश्रण, यौगिक सब बनते जाते हैं ऐसे ही। तो हमने आपको लिखाया भी था, बताया भी था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कुर्सी दिया गया, वायु दिया गया, स्नेह दिया गया, गंध दिया गया, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध, ये सब चीजें दी गई हैं। इसमें से बताना है कौन पदार्थ हो सकते हैं। आपको पता है कुर्सी को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, स्थान घेरती है, तो क्या हो सकती है? पदार्थ। वायु भी एक पदार्थ है, क्योंकि वो भी स्थान घेरती है। बादाम और नींबू, पानी। ठीक है, और आपका पदार्थ के उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। क्या है ये? कुछ द्रव्यमान होता है, इनका वजन होता है, वायु का भी वजन होता है, बादाम का भी, नींबू पानी का भी, और आपके कुर्सी का भी। तो ये जो आपके 4 हैं, ये आपके पदार्थ हैं, क्योंकि ये कुछ इनका द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान के बारे में मैंने बताया था आपको, और भार के बारे में भी बताया था। आप बिल्कुल अगर ना देखे हो पहली वीडियो तो जरूर देखें। स्थान घेरते हैं और ये स्थान भी घेरते हैं, इसलिए ये क्या है? पदार्थ है। बाकी क्या है? पदार्थ नहीं है। जैसे आपका यहाँ पे स्नेह, प्यार, ये सब चीज़ें क्या है? ये स्थान नहीं घेरती हैं, ये सब चीज़ें इनका वजन नहीं होता है, ये एक फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी गंध, इत्र की सुगंध, ये सब चीज़ें, शीत, ये सब चीज़ें विचार, ये सब फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आगे चलते, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। क्या था? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। सही बात है, अगर कहीं बढ़िया पकवान बन रहा हो अच्छा सा, तो दूर से ही महक उसकी आ जाती है हमारे तक और महकने लगता है। और उसके बाद ठंडा अगर वो भोजन पकवान है तो वो हमारे तक उसकी महक नहीं आती, हमको खुद उसके तक जाना पड़ता है और सूंघना पड़ता है ताकि हमको महक सके। ठीक है, बिल्कुल। तो ये किस कारण से होता है, इसका कारण हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर, हमने बताया था कि पदार्थ में तापमान बढ़ने से उसके अणुओं में गति हो जाती है। क्या जाती है? गति आ जाती है, यानी कि उसके अणु गतिमान होते हैं। हमने विशेषता में आपको बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो उसी तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है। देखो, जो उसमें गैस निकल रही है उसकी कणों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, गर्म हो गया, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वह हमारे तक पहुंच जाती है। भाई, उसकी जब स्पीड बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, तो हमारे तक पहुंच जाएगी। और ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, और उसका विसरण यानी फैलाव जो होता है, फैलाव, विसरण, दूर तक जाना, वो ज्यादा होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। और जो ठंडी होंगी, जो पदार्थ होंगे, उनमें क्या होंगे कि उनके जो
कण होंगे वो ठंड होंगे, और ठंड के कारण में जो अणुओं में क्या है, गति नहीं होगी। अगर जब नहीं होगी तो उनमें विसरण नहीं होगा, विसरण नहीं होगा तो फैलाव नहीं होगा, हमारे तक पहुंचेगा नहीं। सही है ना। तो इसलिए क्या है, गर्म पदार्थ की यानी कि ज़्यादा होती है विसरण और ठंडे पदार्थों की विसरण कम होती है। इसीलिए ये इसका कारण ये बिल्कुल जान पड़ता है। तो इसका आंसर आप बिल्कुल इसी तरह लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे बात करें, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। अगला आता है 3rd नंबर, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। स्विमिंग पूल है आपका, ये मान लेते हैं स्विमिंग पूल है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें जब गोताखोर लगाता है तो इसके पानी को ऐसे, जब तैरता है, आपने कभी तैरा होगा नदी वगैरह में, तो आपने ऐसे पानी को हटाते हुए आगे बढ़ते हैं, तैरते हैं। तो पानी को क्यों हम लोग हटा पाते हैं, क्यों हम लोग काट पाते हैं? उसको हटाना मतलब बीच से, और हम लोग आगे बढ़ जाना वो काटना कहलाता है। तो क्यों काट पाता है? इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, इससे कौन सा गुण जान पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, कौन सा गुण जान पड़ता है। इसको कैसे आप लिखेंगे? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। कौन से गुण? कि पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो अब पानी क्या है भाई, हमने बताया था एक ठोस हो गया, एक द्रव हो गया, एक गैस हो गया, एक जलीय विलयन हो गया। ठीक है, तो ठोस में क्या होता है कि उनके अणुओं के बीच में जो जगह होती, स्थान, वो बहुत कम होता है। द्रव में अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, गैस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्विमिंग पूल में क्या भरा हुआ है, पानी। अब पानी भरा हुआ है तो ठोस की अपेक्षा उसमें उनके अणुओं के बीच, कणों के बीच क्या है कि दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इससे ये गुण, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जब रिक्त स्थान होता है तो उसको हम काट पाते हैं। समझ गए? ये हो गया पहला कारण हुआ। दूसरा कारण दिया है, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। बिल्कुल द्रव है तो उनके जब बीच में रिक्त स्थान होगा तो उन्हें आकर्षण बल कम लगेगा, और जब आकर्षण बल कम लगेगा तो उसको काट पाना आसान होगा। जैसे भाई इसकी ये ठोस है, इसमें आकर्षण बल बहुत है तो इसको हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन यही अगर ये द्रव होता, पानी होता, तो उसको हम लोग ऐसे गिरा देते या ऐसे हटा देते, वो गिर जाता। यानी कि उसमें अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम से कम होता है, यानी कि द्रव में कम होता है, ठोस में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमने देखा कि इसमें दो दिया गया, दूरी होती है, रिक्त स्थान होता है, आकर्षण बल कम होता है। ये हमने इसका देख लिया। अच्छा, चौथा नंबर दिया गया है, यहाँ पे चौथा नंबर दिया गया है। आई होप कि आपको पहले, दूसरे, तीसरे में कोई समस्या नहीं गई होगी। देखिए पहला आपका, हमने इसमें पदार्थ छांटना बता दिया कि आपको फीलिंग को छोड़कर बाकी सारे पदार्थ हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। दूसरा हमने आपको बताया कि किस कारण से होता है कि गर्मा गर्म खाने की गंध ज़्यादा मीटर दूर तक जाती है और ठंडे खाने की नहीं। इसका भी कारण हमने बता दिया कि उसमें गति ऊर्जा आ जाती है गर्माहट के कारण। ठीक है, ये इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्विमिंग पूल वाला भी हमने बता दिया, इसमें दो गुण लक्षित होते हैं, यानी कि प्रेक्षित होते हैं। ठीक है, लग रहे हैं। बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, उनमें रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण रिक्त स्थान इसके कारण होता है। जल के कणों के बीच आकर्षण कम होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा चौथा नंबर, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता? कणों की विशेषता आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, जो हम लोगों ने हिंट में वहाँ 4-5 पढ़े थे विशेषता, वही आपको लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता हम लोगों ने पढ़ा था, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हमने आपको बताया था ठोस। ठीक, ठोस हमने बताया था कणों के बीच में पास पास होता है, लेकिन थोड़ी बहुत जगह उसमें बन जाती है। उसके कण क्या है, पास पास होते हैं, लेकिन फिर भी जगह तो बनी रहती है। ठीक, अब द्रव होंगे तो द्रव थोड़े दूर दूर होंगे। ठीक है, गैस होंगे तो और दूर दूर होंगे, कोई निश्चित ही नहीं होगा। सही है ना। तो क्या है इसमें आपका दिया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ये कणों की विशेषता है। इन पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान, यानी खाली जगह होता है। ये जो खाली जगह बीच में जो रिक्त स्थान है, ये खाली है, यही खाली जगह है, रिक्त स्थान है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कण है, ये कण है और ये कण है, इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। ये मैंने बताया था, कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल, आकर्षण बल आपका लगता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तीसरा दिया, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, वो हमेशा गतिमान होते हैं, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते। अब आप बात करेंगे कि भाई ये टीवी तो नहीं भाग रही है, ये आपका ये मार्कर तो आपका अपने आप नहीं चलता, इसमें भाई कणों पदार्थ, इसमें कण गति होती तो अपने आप चल देता। ऐसे नहीं होता, उनमें गति ऐसे होता है कि आप देखते हैं तार अगर आपने लिया,
क्या लिया, तार या लोहे की कोई चीज़ आप छड़ लिए, एक तरफ करंट लगाया दूसरी तरफ करंट पहुंच जाता है, जबकि वो तार क्या चल के जाता है, नहीं जाता। कणों के बीच गति होती है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते जाते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन लेके जाता है उसको, ठीक है। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, क्या होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये हमने आपको पीछे भी बताया, अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। और कणों से मिलकर आपके क्या वो सूक्ष्म कणों से मिलकर आप कण ही सूक्ष्म होते हैं, कणों से मिलकर पदार्थ बन जाते हैं, आपके परमाणु बनता है, अणु बनता है, इससे पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें किसी को अगर समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा। वैसे हमने चारों क्वेश्चन आपको करा दिया, अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है, आपका आगे क्या दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है आप लोगों का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन चारों हो चुके हैं, हमने चारों आपको करा दिया। अब आगे दिया गया है पदार्थ की अवस्थाएं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से लेक्चर नंबर 3 में हम लोग करेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे और आगे हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आपको सभी पार्ट, जितने भी पार्ट आते जाएंगे, आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। आपको ये वादा करते हैं कि आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, आपको अच्छे से हम समझाते चलेंगे, पूरी थ्योरी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कराते चलते चलेंगे, ठीक है। और आप कमेंट करना ना भूला कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए कहाँ आपको अच्छा लगा, कैसे लगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।